हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे बिग बॉस के बारे में और मुझे खास बात करनी है आवेश दरबार और नेहल एंड अमल के बारे में। सबसे पहले हम नेहल और अमल के बारे में बात करते हैं। बिग बॉस में ना एक कैप्टनसी टास्क दिया गया था जिसमें एक को जो है दो टीम बनाएगी, टीम रेड एंड टीम ब्लू। अब बिग बॉस और मेकर जो है बहुत चालाक है, तो वो खेल गए। जितने भी दोस्त थे उनको आपस में मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट में खड़ा कर दिया। किसी को जो है टीम रेड में रखा, किसी को टीम ब्लू में। बेसिकली राइटर डस्टर वाला जो था वो टास्क था। दूसरी टीम में जो है वो अभिषेक जो है लिखेगा और बशीर जो है वो डस्टर था, तो उसे पूछना है। अब होता ऐसा है कि नेहल जो है वो हमेशा की तरह जो है वो आती कि मैं बनूंगी, मैं आऊँगी। अब जब तुम एक टास्क करने का डिसाइड कर रहे हो, यानी कि दोनों ही इक्वल हो, तुम दोनों ही बराबर हो, ठीक है। अब जब आप कोई टास्क करते हो, मैं ये नहीं कहती और मैं कभी भी किसी को उसके आउटफिट के लिए जज नहीं करती हूँ, बट जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप जिम जाते हो, या तो आप उस हिसाब से कपड़े पहनोगे, राइट। तो नेहल जो है उसने मतलब उसको रोना इसलिए ज़्यादा आ रहा था क्योंकि उसे पता चला कि उसके अंडरगारमेंट जो है दिखर गए थे। अब तो वो अमल के ऊपर चढ़ गई। मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था जहाँ पे वो अमल के ऊपर चढ़ जाती है और वहाँ से जो है दूसरी साइड जाती है। अब ये चीज़ अगर अमल करता, हाँ, तो ये हो जाता था कि एक लड़की की कंसेंट के बिना उसको छू लिया, या तो एक लड़की के साथ जो है एक लड़के ने गलत कर दिया, इस तरीके से ऐसा नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। बट एक लड़के के साथ जब ये हुआ तो ये चलेगा। लड़के की जो है भाई मर्जी लेनी, या लड़के को किसी भी तरीके से छूना अलाउड रहता क्योंकि वो लड़का है, तो ये चल जाएगा। बट देन जो है अमल की एल्बो लग गई उसे कहीं पे टास्क के दौरान, तो उसने इस बात को जो है बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। अमल जो है उसने मतलब 20 बार तो सॉरी बोला होगा कि मेरे से गलती हो गई, गलती से लग गया, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, ये एकदम अनइंटेंशनल था, लेकिन उसने इस बात का बहुत बड़ा इशू बना दिया। दूसरी साइड बशीर ने भी सेम करा था। बशीर और नेहल इतने इरिटेटिंग हो गए ना इस टाइम पे। बशीर को हर एक टास्क में अपने आप को हीरो दिखाने के लिए झगड़ा करना रहता है, और जब झगड़ा हो जाता है और उसकी चलती नहीं है तो फिर वो विक्टिम कार्ड प्ले करता है। सेम नेहल का भी रहता है। ये लोग पहले जो है एकदम एग्रेसिव वे में जो है टास्क करेंगे, देन जो है विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे कि हमें ऐसा बोल दिया, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमको लग गया। जब तुम्हें पता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो तुम क्यों टास्क कर रही हो, किसी और को आने दो। अब ये थोड़ी होगा कि भाई लड़की है तो मैं टास्क ही ना करूं, मैं जो हूँ अच्छे से परफॉर्म ही ना करूं, अगर उसे लग जाएगा तो क्या। तुम इतने कोमल और नाजुक है तो तुम्हें टास्क करना ही नहीं चाहिए ना, किसी लड़के को भेज दो, एज सिंपल एज दैट। मतलब ऐसा है कि अमल कुछ करे ना। नेहल को ऐसा था कि अमल जो है ना वो टास्क अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, बट अमल ने उसको जो है गलत साबित कर दिया। अमल ने अपना 100% दिया और अमल ही कैप्टन बना है। तो उसे लगा था कि दोस्त है, मुझे कुछ भी नहीं करेगा, एंड मैं जो है लिखती जाऊंगी और वो पूछेगा नहीं, वो गिव अप कर देगा, बट अमल ने उसको गलत साबित कर दिया। अब जो ये इशू बना ना, उसके बाद जो है अमल एकदम सदमे में चला गया, बिकॉज उसके जो अंकल हैं अनु मलिक, उस पर मी टू के एलिगेशंस लगे थे, और सही गलत वो तो पता नहीं, बट बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे। देन उनके बाद उन्हें बॉयकॉट कर दिया गया था। तो नेशनल टेलीविजन पे जब कोई लड़की तुम्हें ये बोल रही है कि तुमने मेरे उस पार्ट को जो है पर्पसली छुआ और मुझे वहाँ पे लगा, तुमने जो है अपनी एल्बो से वहाँ पे मुझे छुआ, जबकि वो उसके ऊपर चढ़ के गई थी, तो ये जो है एकदम वो सदमे में चला गया कि सेम जो है उसके साथ भी होगा, कि ये दोनों एक ही खानदान से है तो दोनों सेम टू सेम ही है, वुमेनाइजर ही है। ये लोग जो है लड़कियों को परेशान करते हैं, इस टाइप का उसे भी टैग मिल जाएगा। किसी को भी ये जो है बुरा लगेगा ये सब जब उसके साथ होगा, और डर लगेगा कि नेशनल टेलीविजन पे ये कैसा लगा हो गया, ये लड़की रो रही है, ये लड़की बार बार बोल रही है, ये लड़की मेरे सॉरी बोलने पर भी जो है मुझे माफ़ नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है, तो ये कैसा दिखेगा। उसे उस बात का डर था और बिल्कुल सही था। तो नेहल को ये नहीं करना चाहिए भाई, और नेहल का तो हमेशा का हो गया। तो एक दो एपिसोड में मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, लोग खामखा बोल रहे हैं, बट जितना वो इरिटेट कर रही है और जिस तरीके से हर एक चीज़ का मुद्दा बना रही है, मुझे तो अब लग रहा है कि जितना भी हेट उसे मिल रहा है वो डिजर्व करती है। दूसरी साइड जो आवेज है उसका और बशीर का फाइट हो जाता। अब आवेज जो है नॉमिनेट हो गया, तो उसे भी अब दिखाना है कि भाई नहीं, मैं किसी के शेडो में नहीं रहूँगा, मैं भी खुल के खेलूँगा। लेकिन वो जो है वो उसने ही शुरू किया था। आवेज की भी सेम आदत है कि विक्टिम कार्ड प्ले करो, पहले जो है कुछ बोल दो और सामने कोई जवाब दे तो आप जो है उसके साथ विक्टिम कार्ड प्ले करो। तो वो कहता है कि तुझे तो जो है तेरा कोई गेम ही नहीं है, तो लड़कियों को साथ लेकर जो है खेलता है, कभी नतालिया के गले लग जाता है, कभी जो है नेहल के, कभी फरहाना के। अब जब
ये बात उसने शुरू की तो बसीर ने डिफेंड किया कि मैं तेरा बताऊं क्या, कि तू क्या करके आया, यहाँ पे प्रपोज का ड्रामा कर रहा है, बाहर तो तू बहुत सारी लड़कियों की गोद में बैठता था जबकि तू उसे डेट कर रहा था। अब ये जो आवेज नगमा का जो ये दिखाया गया है ना कि भाई अभी अभी ये दोनों जो है रिलेशन में आए हैं, अभी आवाज ने प्रपोज किया, ऐसा कुछ था ही नहीं, 9 साल से दोनों दोस्त थे लेकिन कभी डेट किया नहीं, तो ये सरासर झूठ है। अब अवेज के पिताजी ने इंटरव्यू दिया है जहाँ पर वो बताते हैं कि इन दोनों की तो शादी फिक्स हो गई थी, एंगेजमेंट भी इन दोनों की इनफैक्ट हो गई थी बहुत टाइम पहले, आपको अगर याद होगा तो पूरी फैमिली थी और इन दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई थी, लेकिन आवेज ने फिर चीट किया तो वो जो है उनकी एंगेजमेंट टूट गई थी। तो अगर इनकी शादी हो रही है तो आपस में एक दूसरे को मतलब प्रपोज किया होगा तभी तो हो रही है ना, अरेंज मैरिज तो है नहीं कि फैमिली जबरदस्ती करवा रही है। प्रपोज किया था तभी तो दिसंबर में शादी हो रही थी ना। तो ये दोनों एकदम झूठ है। और सब लोग जो है बोल रहे हैं कि नगमा बेचारी, नगमा कोई बेचारी नहीं, नगमा 33 ईयर्स ओल्ड लड़की है, जब उसे पता है। और ये बात ना बहुत पहले रेडिट पे भी किसी ने शेयर करी थी कि ये जो लड़का है मतलब रैंडम लड़कियों के जो है डीएम्स में घुसता है और उनके साथ जो है आड़ी जड़ी बातें करता है। तो उस टाइम पे भी वो नगमा को डेट कर रहा था तो भी ऐसी हरकतें करता था, चीट करता था उसे, जिस वजह से एक दिन परेशान होकर उसने ब्रेकअप कर लिया था, एंगेजमेंट भी तोड़ दी थी। तो ये सारा नौटंकिया है कि हाँ मैं जो है रेडी नहीं था रिलेशनशिप के लिए, वो सदमे की वजह से। ऑब्वियसली उसको था वो ट्रॉमा, बट एट द सेम टाइम वो चीट भी कर रहा था उससे, बाकी लड़कियों के डीएम में भी घुसता था, जिसमें से बहुत सारी लड़कियां जो है अंडर एज थी, मतलब 18 साल की भी नहीं थी, तो ऐसा कर रहा था। और सेम बात अमल ने और बशीर ने दोनों ने बोली। अब बशीर ने बोला कि मेरे पास इसके किस्से है कि ये क्या क्या करके आया है, गोद में बैठा था लड़कियों को जबकि ये दोनों डेट कर रहे थे एक दूसरे को। और अमल ने भी बोला था ना जब ये लोग आए थे पहले दिन, वाह भाभी जी, क्योंकि सबको पता है जो इनके सर्कल में है कि इन दोनों की एंगेजमेंट हो गई थी और ये फेक कर रहे शो के लिए कि अभी अभी जो है ये नया नया प्यार है एंड ऑल, सबको ही पता है। अमल ने भी बोला था कि ये 15 हमारे जो कॉमन फ्रेंड्स हैं ना 15-20, वो सेम बात बोलते हैं कि ये लड़का हर दिन जो है किसी ना किसी नई लड़की को जो है ये डीएम करता है। अब ये फिर कहता है कि शो के बाहर की बात तुम क्यों कर रहे हो, नगमा रोने लगी। नगमा को भी ये बात पता है, बट नगमा का ऐसा है कि अब जो है उसके मतलब सेटल होना है, घर वाले प्रेशर कर रहे हैं, ये लोग फैमिली फ्रेंड्स है, तो सब भूल के वो दोनों को शादी करनी है। तो नगमा ये सारी बातों को इग्नोर कर रही है, जिनको लगता है कि नगमा को कुछ नहीं पता, नगमा को सब पता है, फिर भी उसको जो है शादी करनी, तो अब क्या कोई कर सकता। अब जो अशनूर और अभिषेक है वो गौरव के बारे में बोल रहे थे कि गौरव जो है वो सामने आकर नहीं खेलता है, वो सबको अपना मोहरा बनाकर पीछे से वो बैक बाइटिंग करता है, देन जो है फिर सामने नहीं आएगा। उसे लगता है कि वो सबको कंट्रोल करेगा क्योंकि हमारे ग्रुप में है, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। अभिषेक जो है वो बहुत ही ज़्यादा 7वें आसमान पे है, क्योंकि वीकेंड का वार पर जो है सलमान खान ने कुछ उसे बोला नहीं था, इस वजह से वो 7वें आसमान पर है कि वो एकदम सही है। बार बार मतलब अननेसेसरीली जो है अग्रेसिव हो जाना, बात बात पे किसी को भी कुछ भी बोल देना, किसी को लचकीला बोलना जानबूझकर। लचकीला जो है वो ऐसे इंसान के लिए एक, जब लड़के को लचकीला बोला जाता है यानी कि उसके अंदर थोड़ी सी फेमिनिन एनर्जी है, लड़कियों की तरह वो जो है मटक मटक कर चलता है, तो वो होमोफोबिक कमेंट जो है पास कर रहे हैं बशीर पे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। एक और नई चीज़ शुरू हो गई है तानिया एंड अमल का। तानिया जो है उसे कहानी सुनाती है बच्चे की और रोटी की, जो कि सही थी, मतलब उसका मन बहलाने के लिए, क्योंकि वो एकदम परेशान था। उसके बाद वो और ड्रामा में चला गया बेचारा वो कहानी सुनने के बाद, बट सही लग रहा है। देखो तानिया जो है, तुम जब उस पसंद करो या ना करो लेकिन उसे इग्नोर नहीं कर सकते, लव हर हेट हर बट यू कांट इग्नोर हर, वैसा वाला सीन है। अब उसे भी पता है कि वो क्या बोल रही है, क्या कर रही है। कपड़ों का लेकर जो होता है कि अभी जो है कभी सुबह वो जो है शॉर्ट्स पहनेगी, फिर जो है दोपहर में साड़ी पहन लेगी और फिर लड़कियों को जज करेगी, तो उसे भी पता है क्या कर रही है। अगर उसे सच में वो चाहती कि किसी को पता ना चले तो वो सारी रील्स डिलीट करके आ जाती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। पहले ही हफ्ते से लोगों ने उसके बारे में बात करना शुरू कर दिया है, तानिया के बारे में। तो ये झूठ जो है, ये हिपोक्रेसी जो है इसके फेवर में काम कर रही है। ये कोई इतनी बड़ी हिपोक्रेसी नहीं है, लोग बोलेंगे पिकनी है, ये है वो है, बट बात तो उसी की हो रही है ना, उसे अच्छे से पता है। अब देखो ये इनडायरेक्टली हिंट दे रही है कि अपने बॉयफ्रेंड को मिस कर रही है एंड ऑल, तो ये भी ये प्लान कर आए हैं। वो जो घुंघराले बाल वाला आदमी है ना बलराज, तो वो दोनों प्लान करके आया है कि ये एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री वो लेगा। अभी उसकी भी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, उसकी एक और जो है एक्स गर्लफ्रेंड सामने आ गई, तो इनका बाहर बिग बॉस चल रहा है।
अब इससे पहले का मैंने जो एपिसोड देखा था ना, मैं प्रणीत से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गई। बिकॉज जब बशीर है ना प्रणीत को बुली करना चाह रहा था कि भाई तुम क्यों तुमने सफाई नहीं की, टेबल तुमने क्यों साफ नहीं किया, जिशान जी जो है वो सो रहे थे रूम में और प्रणीत अपने दोस्तों के साथ बैठा था। तो बशीर को लगा कि प्रणीत कमज़ोर है तो मैं उसको कुछ भी जो है काम करवा सकता हूँ। लेकिन प्रणीत ने उसको सही जवाब दिया कि भाई हम दोनों ने डिसाइड किया तो हम दोनों साथ में सफाई करेंगे, मैं अकेला क्यों करूँ, जब जिशान उठेगा तो हम दोनों काम करेंगे। तो वो कहते करे मैंने उसे उठाया, अब जो है अभी के अभी करो। तो उसने बोला अभी नहीं करूँगा, जब मेरा मन करेगा बाद में तब करूँगा मैं। मतलब ऐसा है कि तुम अभी के अभी काम करो, ऐसा थोड़ी तुम करवा सकते हो किसी से भी। जिशान सोएगा तो चलेगा, बट तुम जो है क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, प्रणीत ऑपोजिट टीम में है, तो तुम उससे ज़बरदस्ती काम करवाओगे। लेकिन प्रणीत ने अच्छा रियलिटी चेक दिया, उसकी बात नहीं मानी कि मुझे जब करना होगा तब करूँगा, अभी तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। जिशान को भी बोला, वो जाके हम दोनों करेंगे काम। तो इनको लगता है कि प्रणीत कमज़ोर है, तो ये लोग ना प्रणीत को जो है कुछ बोलने ही नहीं देता। मतलब प्रणीत, मैं ये नोटिस करा है कि प्रणीत कुछ भी बोलना चाहे ये लोग उसे बीच में टोक देते हैं, चाहे जीके हो, चाहे वो जीशान हो, चाहे वो बशीर हो, चाहे कोई भी हो। मतलब 1-2 हफ्ते वो बेचारा एकदम जो है क्लूलेस था, बट अब जब वो कुछ बोलना भी चाहे तो उनकी बात काट देते हैं प्रणीत की। मतलब जैसे उसकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं, और उसकी बातें लॉजिकल होती है। उसको जब लगता है कि स्टैंड लेना ज़रूरी है तब वो लेता है, ऐसा नहीं कि वो बेफालतू का मुद्दा बनाता है नेहल और बाकी लोगों की तरह। तो वो अच्छा गेम खेल रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है जानबूझ के उसे शाइन करने ही नहीं दे रहे, उसकी बात जो है काट देते हैं बीच में से ही। अगर वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी कर रहा है तो नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है करके ये लोग उसको जो है भाई नीचा दिखाते रहते हैं, पता नहीं क्यों। एक एपिसोड में मैंने देखा था कि ये जो गौरव है वो अननेसेसरीली अब कुनिका के पीछे पड़ गया है। अब कुनिका जो है वो तानिया के पीछे पड़ गई है। तो कुनिका ना सबके लिए पराठे बना रही थी, तो गौरव कहता है कि पराठे तो मुझने बना दिए। देन गौरव जो है कहता है कि किसी को बैंगन का भरता नहीं खाना था, तो आप बैंगन का भरता क्यों बना रही हो। हाँ, अब जो है दाल में सारी सब्जियां आपने मिला दी, जब आप मत करो ना, आप क्यों किचन में घुसी हुई हो। तो गौरव आपको घुसना चाहिए, बिकॉज आप तो मास्टर शेफ सेलिब्रिटी के विनर रह चुके हो ना, तो आपको खाना बनाना नहीं आता। बेसिक खाना कैसे बनाते हो, कैसे नहीं आता। आप तो एक सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के विनर रह चुके हैं, आपको आना चाहिए। कहता है कि मैं खाना नहीं बनाने आया हूँ, मैं गेम खेलने आया। तो बाकी लोग भी गेम खेलने आया है। लेकिन अगर कोई बना रहा है, वैसे कुनिका को इतनी वो दूध की धुली नहीं है, बट स्टिल मैं बोलूँगी कि इतने 15 लोगों का खाना बनाना, वो भी 61 साल की उम्र में, आसान नहीं होता है। कुछ भी हो जाए वो खाना बनाएंगी। मतलब चाहे ये लोग कुछ भी उसको बोले तो भी वो खाना पका के खिला रही है, और अच्छा है, टेस्टी खाना बना के खिलाती है। ये लोग खुद तारीफ करते हैं। अगर उन्होंने किचन ड्यूटी छोड़ दी तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब ये लोग उसको नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। वो भी, उसको भी ना ऐसा है कि उसे अकेला रहना अच्छा लगता है, उसे किसी की कंपनी नहीं अच्छी लगती है। वो गौतम गुलाटी बनना चाह रही, लेकिन गौतम गुलाटी जो था वो उसको सच में वो लोग ऐसा फील कराते थे। वो बेचारे को तो जानबूझ के टारगेट करते थे कि कोई भी जो है दोनों ही ग्रुप वाले, ताकि वो खेल ना पाए और जो है वो इविक्ट हो जाए। लेकिन उसका गेम अच्छा था, वो टास्क भी अच्छे से करता है। बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है। 19 सीज़न है बिग बॉस के टोटल, तो उन सब सीज़न में से अगर आप मुझे बोलोगे कि टॉप 3 कंटेस्टेंट या विनर में से कोई एक का नाम लो, तो मैं गौतम का नाम लूँगी कि बहुत अच्छा खिलाड़ी था। तो अब सबको गौतम जैसा बनना है, तो खेल भी तो ऐसा खेलो ना आप सबको जो है किसी ना किसी माँ ने ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया, ऐसा करके आप नहीं कर सकते हो। तानिया ने भी खूब फुटेज खाई थी। तानिया बहुत स्मार्ट है, वो किसी के साथ गाली गलौज नहीं करेगी, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलेगी। हाँ, बच्चों की तरह चुगलियाँ लगा देगी, इसने तो ये बोला था, उसने तो वो बोला था। तो मतलब उसका गेम देखकर आपको इरिटेशन फील नहीं होगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये चुगलखोर, मतलब इसको निकालो, या तो कितनी नौटंकी कर रही है, फालतू फुटेज खा रही है। उसे सब अच्छे से, वो बैलेंस से सब करती है। जब स्टैंड लेने की बारी आती है तो अपने लिए स्टैंड भी लेती है। कुनिका को देखो, एक हद तक उसने सहा, देन उसको रियलिटी चेक दे दिया कि मैं कुछ बोलती नहीं इसलिए मुझे सुनाते रहते हो क्या आप। तो उसका गेम बहुत बढ़िया चल रहा है। बस ये नेहल और ये जो अभिषेक है ना, ये 7वें आसमान पे जो रह रहे हैं, और अब तो बशीर भी इरिटेट करने लगा है। तो ये लोगों को वीकेंड का वार पे रियलिटी चेक मिल जाए तो सही रहेगा। अब खबर ये आ रही है कि नगमा और नतालिया जो है ये दोनों ही इविक्ट हो गई है, डबल इविक्शन हुआ है। और इस हफ्ते जो है वीकेंड का वार होस्ट करेगी फराह खान। फराह खान ने जो है खूब लताड़ा है कुनिका सदानंद को, वो पूरी वाले इंसिडेंट के लिए और तानिया वाले मैटर के लिए कि आप जो है गलत हो, आपको तो सबसे समझदार होना चाहिए, लेकिन आप जो है समझदार बिल्कुल भी नहीं लग रही हो। सलमान खान ने आपके साथ मूवी की है और आप सीनियर हो, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाते, तो आपको ये बात समझनी चाहिए। तो फराह खान ने तो खूब लताड़ी। और फराह खान के केस में ऐसा है कि सलमान खान का क्या रहता है कि जब वो आते हैं तब मेकर्स उनको बताते हैं कि ये बोलना है, तो वो ज़्यादा रिलेट आप उससे नहीं कर सकते हो। हाँ, सलमान खान को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका जो ऑरा है उसे कोई मैच नहीं कर सकता, है ना। अनिल कपूर ने देखो होस्ट करा था, कंटेस्टेंट उसे खा गए थे, कोई उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता था। अब
एक और शो आया है राइज एंड फॉल, उसमें अश्विनी ग्रोवर को आप देख लो। तो सलमान खान को एज अ होस्ट रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है, बट वो क्या है ना, वो इतना इंटरेस्ट लेकर अब नहीं, मतलब किसी को डांटते नहीं, या तो शो में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी उनका, बस वो होस्टिंग किए जा रहे हैं क्योंकि अच्छा पे किया जा रहा है। बट जो फराह खान है ना, वो बिग बॉस देखती है, और वो सबको रियलिटी चेक भी दे देती है। वो मेकर्स की बात नहीं सुनती, वो तो बात बताती है जो मेकर्स बोलते हैं, बट जो उन्होंने देखा है, जो वो फील करे, वो भी बताती है। तो वो एक बहुत बढ़िया होस्ट है। अगर कभी रिप्लेस करना है सलमान खान को, तो फराह खान एक अच्छी मतलब होस्ट बन सकती है। बाकी तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ फराह खान जो एपिसोड होस्ट करिए उसे देखने के लिए। और आपका क्या कहना है ये अमल और नेहल वाला जो मैटर है उस पर, और आवेश नगमा के मैटर पे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।